गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग मैं घर में ही बनाने वाली हूँ। मैं बताऊंगी कि मैं आपको आज अपनी भाभी से मिलाऊंगी। अभी मेरी भाभी काम कर रहे हैं तो हम थोड़ी देर में आपको मिलाएंगे अपनी भाभी के साथ। तो मैं हरिद्वार से घर वापस आ गई हूँ। मैं हरिद्वार से घर वापस आई थी परसों। तो मैं बड़ी ज़्यादा थक गई थी इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो आज मैं फ्री, आज मैं थोड़ा सा मेरी थकान दूर हुई तो आज मैंने व्लॉग बनाया आपके लिए। आज बनाऊंगी आपके लिए व्लॉग। आप अपनी भाभी के पास, मेरी भाभी काम कर रहे हैं बाहर, मैं आपको अपनी भाभी से मिलाती हूँ। ये है मेरी भाभी कर रही है गाड़ी साफ। उनकी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, देखो कितनी ज़्यादा गंदी हो गई है गाड़ी। तो मेरी भाभी कर रही है गाड़ी साफ। रुको भाभी से आपको मिलाती हूँ। हाय हाय। ये है मेरी भाभी। हाँ। मैंने अपनी भाभी को बहुत मिस किया। अभी गई थी मैंने ना। भी इनको बहुत मिस किया। ये परसों आए हैं, दिल नहीं लग रहा था इनके बगैर। थके हुए आए बेचारे, सो भाभी भी तो बोलती आके। दीदी जल्दी वापस आओ। मैं इतनी दूर आ गई, मैं तो कैसे वापस आ सकती हूँ। फिर हमने 4 दिन लगाने थे, फिर हमने 2 ही दिन लगाए। 2 दिन में वापस आ गई। स्पेशल भाभी के लिए आई थी घर, क्योंकि इनका मन नहीं लगा था बिल्कुल भी। तो आगे हम आपको थोड़ी देर में आपको मिलते हैं। भाभी के रिलेटेड हम आपको कुछ बताएंगे। आज मेरी भाभी आपसे अपनी पास्ट स्टोरी शेयर करेगी और बताएगी कि उनकी शादी कैसे हुई थी और कैसे सिचुएशन थी। तो उनकी शादी जल्दी जल्दी हुई थी। तो आज मेरी भाभी आपसे शेयर कर। हेलो गाइस, सो मैं आज आपको अपनी जो शादी के पहले मतलब जो मेरे पास स्टोरी आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि लगता है कि हमारी शादी बड़ी जल्दी हुई है। सो क्या बोलते हैं, मैं ना उधर बेसिकली पठानकोट की रहने वाली हूँ। मतलब जो मेरे फादर हैं वो बहुत शराब पीते थे। तो क्या बोलते 18 साल मैंने उधर निकाले हैं, मुझे मारते भी थे। मतलब मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। जो मेरी माँ थी वो उसने क्या बोलते हैं, जब मैं 5-6 साल की थी, जब क्या बोलते हैं मुझे छोड़ के चली गई थी, उसने दूसरी शादी कर ली थी। सो क्या बोलते फिर उसके बाद हमारे इधर जो किराएदार रहते थे तो मैं उनके साथ हर एक बात शेयर करती थी। तो वो जो किराएदार थी वो मतलब जो मेरे ससुराल वाले जो मेरी माँ से सास है उनके लड़के का लड़की थी। तो उनके साथ मैंने शेयर की। फिर उन्होंने मेरे ससुराल वालों से बात की। तो उन्होंने मतलब मेरा पूरा स्टैंड उन्होंने पूछा कि मतलब क्या क्या चीज़, मैंने सब कुछ बताया। फिर उन्होंने क्या बोलते मतलब मैं इधर आई। तो फिर क्या बोलते हमारी शादी हुई। मतलब जो भी होता है कलीरा चूड़ा जो भी लड़के का होता है ना, वेद वूद सब कुछ। मतलब जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे साथ कोई भी नहीं था। मतलब जो पीछे होता है ना, जो पीछे वो होती है मतलब कोई भी नहीं था मेरे पीछे, सिर्फ मेरे ससुराल वाले ही थे। सो मतलब मैं आज मेरी शादी को 8-9 महीने हो गए हैं, लेकिन किसी ने नहीं पूछा तू कहाँ है कहाँ नहीं है, तू कैसी है। मतलब किसी ने नहीं पूछा। तो मेरे लिए वो तो मरे गए हुए हैं। तो अब मेरी ये सिचुएशन थी जिसके कारण मेरी जल्दी की शादी हुई। मेरी भाभी ने अपनी पास्ट स्टोरी शेयर कर दी है। जब भाभी मेरी पास्ट स्टोरी शेयर कर रही थी तो मैं बाहर चली गई थी, क्योंकि जब मैं उनकी पास्ट स्टोरी सुनती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो अपनी पास्ट स्टोरी मतलब कि अपना पुराना वाला याद करे। तो याद तो आता ही, गलत हुआ याद तो आता ही है। सो इसलिए मैं बाहर चली गई थी। देखो मेरी भाभी रोने लगी। भाभी प्लीज़ चुप हो जाओ, कुछ नहीं होता। सो अगर आपको मेरी भाभी की स्टोरी कैसी लगी तो कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग सोनिया बसकोत्रा चैनल।